राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स का फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशियबिलिटी। तो बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं। जो फर्स्ट बुक है उसका नेम है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका ही चैप्टर नंबर 5 है डिफरेंशियबिलिटी। इससे पहला एक लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यूटी ऑफ सिंगल वेरिएबल बताया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझाए थे। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। आज हम चैप्टर 5 डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस की हम डिफरेंशियबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। तो फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही बता देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है RHD। क्या लिखा है? RHD। इसका मीन्स होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसका मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि आपको जो फंक्शन गिवन होगा उसमें आपको राइट हैंड डेरिवेटिव देखना होगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखना होगा। अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो आपकी डिफरेंशियबिलिटी होगी, वो फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। और अगर वो इक्वल नहीं आते हैं, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होते हैं, तो वो डिफरेंशियबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशियबल होगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव का मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच। तो देखिए यहाँ पर जो एफ ए है वो ए क्या है? ए एक पॉइंट है। ए आपको पॉइंट हर बार क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, जो ए जो है यहाँ पर वो पॉइंट को डिनोट कर रहा है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि x एट x इज इक्वल टू 0। जिसने कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर समझा होगा उसको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपने प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लें। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी आती है फंक्शन पर, तभी आप डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करना अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये तो बात थी राइट हैंड डेरिवेटिव की। ठीक है, इसी तरह से होता है LHD, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है FA माइनस H ओवर H। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसकी आपको नीड होगी जब आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाहते हैं किसी भी फंक्शन में। ठीक है, तो फ़र्क इतना ही है। देखिए यहाँ पर आता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, यहाँ पर इसका अपोजिट होता है एफ ए पहले आता है एफ ए माइनस, और यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाता है, एफ ए माइनस एच अपॉन एच दोनों में सेम रहता है नीचे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो ये तो था राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। डिफरेंशियबिलिटी कब होगी? तब होगी जब आपके फंक्शन में ये दोनों ही डेरिवेटिव इक्वल होंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो वो जो आपका फंक्शन गिवन होगा, जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन है, फंक्शन गिवन होगा, वो कैसा होगा? आपका डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, ये चीज़ तो थी समझने की। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को नोट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि हम कैसे चेक करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेती हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 ओवर एक्स। ठीक है, ये मैंने फंक्शन लिया है। इन्होंने कंडीशन दे रखी है इफ एक्स डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, f is not equal to 0 and fx is 0 when x is 0। ठीक है, क्लियर हो रही है? ये क्वेश्चन है कि fx एक फंक्शन है x साइन 1 ओवर x when x is not 0 and fx is 0 when x is 0। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको हम डिफरेंशियबिलिटी इसमें चेक करते हैं। तो देखिए जैसे हम कॉन्टिन्यूटी में LHL और RHL निकालते हैं, कॉन्टिन्यूटी में हमने क्या सीखा था? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। उसी तरह से हम डिफरेंशियबिलिटी में RHD और LHD निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे RHD, कोई सी भी पहले निकाल सकते हैं, LHD या फिर RHD। तो RHD निकालते हैं। RHD का फॉर्मूला ये मैंने बताया आपको, क्या होता है? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच, ये फॉर्मूला होता है।
ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0। हमेशा आपको सारे क्वेश्चंस में यही लेकर चलना है, लिमिट h टेंस टू 0, किसी में चेंज नहीं होना है, सब में आपको 0 लेके चलनी है। अब मैंने आपको बताया था ये जो a होता है, जो फॉर्मूले में a होता है, ये पॉइंट होता है। यहाँ पर पॉइंट कितना है? 0, पॉइंट इज 0, तो यहाँ पर हम a के प्लेस पर क्या लिखेंगे? 0, 0 प्लस h माइनस f0 ओवर h। अगर यहाँ पर पॉइंट सपोज 1 दिया होता तो हम लिखते f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। 2 दिया होता, 2 गिवन होता तो हम लिखते 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। जो पॉइंट गिवन हो आपको वहीं लिखना है a के प्लेस पर। क्लियर? अब हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला क्रिएट कर दिया है RHD का, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। तो अब देखिएगा क्या करेंगे, फंक्शन में जहाँ पर x है उसके प्लेस पर क्या रखना है? 0 प्लस h। तो x यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लिखना है x के प्लेस पर 0 प्लस h साइन 1 ओवर 0 प्लस h। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको 0 प्लस h लिखना है। ये हो गया माइनस f0, यानी कि f0 ये था f0 इज 0। मतलब अगर मैं फंक्शन को 0 वैल्यू देती हूँ तो क्या आएगा? 0 ओवर h। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे ओवर h। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा h, 0 प्लस h इज h एंड साइन 1 ओवर h, यही तो होगा, साइन 1 ओवर h, 0 प्लस h माइनस 0 आप लिखे नहीं लिखे ओवर h। ठीक है, ओवर h। अब h से h कैंसिल, क्या रिमेन है? साइन 1 ओवर h। और ध्यान से आपकी लिमिट यहाँ पर चल रही है, लिमिट h टेंस टू 0। मैंने हर स्टेप में नहीं लिखी है, यहाँ पर और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, लिमिट h टेंस टू 0 हमारी लिमिट जो थी वो चल रही थी। तो साइन 1 ओवर h, यानी कि जब हम लिमिट पास करेंगे साइन 1 अपॉन 0, साइन 1 अपॉन 0 इज साइन इन्फिनिटी। 1 अपॉन 0 कितनी होता है? इन्फिनिटी। तो साइन इन्फिनिटी जो वैल्यू होती है साइन इन्फिनिटी की, वो लाई करती है -1 टू +1। ये आपको पता होना चाहिए कि साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करती है? -1 टू +1। सो ये हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं इस गिवन फंक्शन का कि -1 टू +1 इसकी वैल्यू होगी। अब इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? fa माइनस h ओवर h। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, तो सेम आपको यहाँ पर भी लिखना है। अब देखिए लिमिट का आपको ध्यान रखना है, लिमिट h टेंस टू 0, fa यानी कि पॉइंट कितना था? 0 माइनस f0 माइनस h ओवर h। क्लियर? अब देखिए f0 इज 0, अभी हमने यहाँ पर भी किया, फंक्शन पर 0 वैल्यू 0 ही है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस h, इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 माइनस h साइन 1 ओवर 0 माइनस h, जहाँ पर x है, क्योंकि यहाँ पर x के प्लेस पर 0 माइनस h ओवर h है। लिमिट चल रही है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, लिमिट h टेंस टू 0। तो 0 माइनस ये यहाँ पर बचेगा माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन 1 ओवर माइनस के h ओवर h। लिमिट आपकी है अभी h टेंस टू 0, h से h कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 ओवर माइनस का h। क्लियर? अब साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस के साइन थीटा, यानी कि जो एंगल में माइनस होता है, एंगल में नेगेटिव साइन होता है, वो क्या होता है? वो अब सही दिख रहा है, वो बाहर आ जाता है माइनस के, साइन 1 ओवर h। क्लियर? साइन 1 ओवर h। सो यहाँ पर लिमिट भी साथ में है, लिमिट h टेंस टू 0। सेम प्रोसेस होगा, लेकिन वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी मतलब साइन, माइनस के साइन इन्फिनिटी, ठीक है, मैंने सॉरी डायरेक्ट इन्फिनिटी दिया, माइनस के साइन इन्फिनिटी, तो वैल्यू तो वहीं होगी, लाई बिटवीन -1 टू +1, बट नेगेटिव साइन के साथ। तो नेगेटिव साइन के साथ होने की वजह से हर बार आपकी जो वैल्यू आएगी उसके साइन ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट होने से वैल्यूज़ अलग हो जाएगी, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है
वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, और जिसकी वजह से आपका जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस तरह से लिखते हैं हम, हैंस द गिवन फंक्शन is not differentiable at x equals to 0. That's it. इस तरह से ये क्वेश्चन होना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इट मीन्स इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होते तो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। एक क्वेश्चन मैं ऐसा बता देती हूँ जिसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होते हैं और वो डिफरेंशिएबल होता है फंक्शन। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन में एक ही फंक्शन में दोनों चीज़ें पूछ लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी भी और डिफरेंशिएबिलिटी भी। तो ऐसे में आपको पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और फिर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी सिखा दी है, डिफरेंशिएबिलिटी सिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी दोनों चीज़ें भी चेक करने के लिए बोल लेते हैं कि चेक द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फॉर एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दोनों निकालने आनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स 1 over x. X is not equal to 0 and function is fx is 0 when x is 0। देखिए, पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही चल रहा है, यहाँ पर साइन दिया हुआ था, अब की बार आपको tan दिया है, वो भी इन्वर्स में। ठीक है, पहले नॉर्मल था, अब इन्वर्स में आपको दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। कैसे चेक करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव हम लेकर चलते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होता है हमारा, फॉर्मूला एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच। आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है। इससे क्या होता है, एक तो फॉर्मूला लिखने से जो चेक करने वाले होते हैं उनको भी समझ में आता है कि कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया गया है, और दूसरी बात, अगर आप हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाती है और वो फॉर्मूला आपके माइंड में फिक्स हो जाता है, आपको याद रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो इस तरह से मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसा मैंने बताया सारे क्वेश्चंस में सेम लगेगी। अब क्या करना है, एफ ए प्लस एच, ए के प्लेस पर यहाँ पर भी 0 है, सेम यहाँ पर भी 0 है, तो क्या लिखेंगे, एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 ओवर एच। नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बताती हूँ इसका फर्दर प्रोसेस। ठीक है, अब क्या करना है, आपने यहाँ लिख दिया है एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन में पुट करना है। तो पुट करते हैं, 0 प्लस एच tan इनवर्स 1 ओवर 0 प्लस एच। यहाँ पर हम 0 प्लस एच, पेन ख़त्म हो गया, दूसरा लेते हैं, 0 प्लस एच, कोई नहीं ब्लैक से बता देती हूँ। यहाँ पर 0 प्लस एच tan इनवर्स 0 प्लस एच, यहाँ पर मैंने रख दिया एफ 0 प्लस एच के प्लेस पर, देखिए ध्यान से। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस एफ 0। तो अभी देखिए फंक्शन पे 0 ही वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 0 ओवर एच। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लिमिट आपकी चलती रहती है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, हर स्टेप में आप अगर नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि हमें लिमिट भी पास करनी है। तो अब देखिए 0 प्लस एच एच, tan इनवर्स 1 ओवर एच, 0 हटा दिया, एच से एच कैंसिल। अब कितना आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1 ओवर एच। ठीक है, यहाँ तक तो इजीली पहुँच जाएंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या रखना है, आपको लिमिट पास करानी है। जैसे मैं लिमिट पास कराती हूँ, क्या हो जाएगा, लिमिट पास कराते ही tan इनवर्स अंदर हो जाएगा इन्फिनिटी, 1 अपॉन एच इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन्फिनिटी tan के टर्म्स में कब होती है वैल्यू, कौन सी डिग्री पे होती है, कितने पर होती है, तो tan इनवर्स अंदर आप लिख सकते हैं tan π/2, tan π/2 यानी कि tan 90 डिग्री पे tan की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचेगा, π/2। तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसकी जो वैल्यू आई है वो आई है π/2। अब हम देखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी π/2 आती है या नहीं। अगर आती है
तो डिफरेंशिएबल है फंक्शन, और अगर इक्वल नहीं आती है, कोई और आती है, डिफरेंट वैल्यू आती है, तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए अब हम निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एफ ए माइनस एच ओवर एच। ये फॉर्मूला याद कर लें। लिमिट h टेंस टू 0, h के प्लेस पर पॉइंट क्या है यहाँ पर 0, तो f0 माइनस एच ओवर एच। f0 यानी कि फंक्शन पे 0 वैल्यू 0 आ रही है, माइनस फंक्शन क्या था x यानी कि 0 माइनस एच, टेन इनवर्स 1 ओवर x यानी कि 0 माइनस एच। इस तरह से हम वैल्यू रखते हैं ओवर h। लिमिट आपकी चल ही रही है h टेंस टू 0। क्लियर हो रहा है? लिमिट h टेंस टू 0 को ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, h टेन इनवर्स 1 ओवर माइनस के h ओवर h, h से h कैंसिल, कितना बचा? लिमिट h टेंस टू 0, टेन इनवर्स 1 ओवर माइनस के 1 ओवर h। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आएगी π/2। कितनी आएगी इसकी वैल्यू? π/2। तो यहाँ पर आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव के, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, π/2 एंड π/2। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस। तो आप लिख सकते हैं हैंस द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। एक सेकेंड, ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल ही होगा बिकॉज 10 माइनस के 1/h है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा? 10 इनवर्स और ये बनेगा 10 इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा, बट का आएगा माइनस के साइन के साथ, माइनस बाहर आएगा, 10 इनवर्स 10 π/2 इस तरह से। तो 10 से 10 कैंसिल कट के माइनस के π/2 आएगा, यानी कि जो π/2 की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में नेगेटिव आ रही है और राइट हैंड डेरिवेटिव में पॉजिटिव आ रही है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से ये नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? हमने इसको चेक किया, मैं सोच रही थी डिफरेंशिएबल वाला क्वेश्चन है, बट ये भी चेक करने पर कैसा आ रहा है? नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव के π/2 और पॉजिटिव के π/2 इक्वल कैसे हो सकते हैं? ये अलग हैं। तो हो सकता है किसी किसी क्वेश्चंस में कुछ और फंक्शन होता है जहाँ पर आपकी दोनों वैल्यूज सेम आती हैं, तो वहाँ पर आपका फंक्शन कैसा होता है? डिफरेंशिएबल होता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस नॉट डिफरेंशिएबल के हो गए, बट आई होप कि आप डिफरेंशिएबल वाला भी कर लेंगे। Thank you friends for watching my video. Please share, like and comment more. Radhe Radhe friends.